कि बाल कांडे प्रभु पाया अयोध्या कटे मन मोहे। श्री रामचरितमानस जी का पहला सोपान है, पहला कांड है बाल कांड। गोस्वामी जी ने कहा बाल कांड प्रभु के चरण है, अयोध्या कांड प्रभु का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य, जो अरण्य कांड है ये प्रभु का उदर भाग है। जो प्रभु का हृदय है ये किष्किंधा कांड है। प्रभु की जो ग्रीवा है ये सुंदर कांड है। प्रभु का जो मुखार बिंद है ये लंका कांड है। और प्रभु का जो मस्तक है ललाट है ये श्री उत्तर कांड है। इस प्रकार प्रभु के नख से लेकर शिख तक का जो भाग है यही श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं। तो इसलिए हमें श्री राम जी में और श्री ग्रंथ भगवान में कभी कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जिसके घर में श्री रामचरितमानस विराजमान हो उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि हमारे घर में साक्षात भगवान ही विराजमान है। हर घर में ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं विराजमान हो सकती है या नहीं भी कर पाते हैं लोगों को लगता है बहुत सेवा करनी पड़ती है, हम कैसे सेवा कर पाएंगे। जिनको इसमें दुविधा लगती हो कि वो ठाकुर जी के विग्रह का नहीं पूजन कर पा रहे या उनको लगता है हम असक्षम हैं, नहीं कर पाएंगे, कोई त्रुटि ना हो जाए, उनके लिए सबसे सहज है अपने घर में ग्रंथ भगवान को विराजमान कर लें। ग्रंथ भगवान को विराजमान करके क्या पूजा आपको करनी है, तो भैया इनकी पूजा सबसे बड़ी ग्रंथ भगवान की पूजा ये है कि नित्य प्रति इनके भीतर लिखे गए चौपाइयों, दोहों, सोरठों का पाठ करना ही ग्रंथ की सबसे बड़ी पूजा होती है। ग्रंथ की पूजा सिर्फ इतनी। अच्छा, श्री रामचरितमानस जी आपके घर पे हैं? किसके किसके घर पे ये ग्रंथ है श्री रामचरितमानस? अरे हम श्री रामचरितमानस जी पूछ रहे हैं, जो पोथी जी होती हैं घर पे होंगी ना? नहीं है किसी के घर पे, तो होना चाहिए, होना चाहिए। हम कैसे सनातनी हिंदू हैं अगर हमारे घर पे हमारे राम जी की ही जीवन गाथा नहीं है, तो हम कैसे हिंदू हैं और कैसे सनातनी हैं? आप कहिए। श्री राम कथा सुनने में तो श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये ग्रंथ अपने घर में भी कम से कम ये ग्रंथ तो होना ही चाहिए। वैसे तो कई ग्रंथ कहे गए कि कम से कम घर पर गीता जी विराजमान हो, भागवत जी विराजमान हो और श्री रामचरितमानस जी, हनुमान चालीसा जी हो। लेकिन और कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस प्रत्येक घर में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि श्री गीता जी और श्रीमद् भागवत महापुराण ये शायद इसमें थोड़ी कठिनाई हो सके, लेकिन वैसे तो अब सब चीज़ों को हिंदी अनुवाद में भी ग्रंथ उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको कठिन लगता है तो कम से कम मानस जी और श्री हनुमान चालीसा तो घर पे होनी ही चाहिए। और जिसके घर पे अगर ये ग्रंथ है तो उनसे हमारी प्रार्थना कि इस ग्रंथ को खोल करके इसकी 2-4 चौपाइयों का नित्य प्रति पाठ जरूर करना चाहिए, जरूर पढ़िए। जो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं कान से सुन तो सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? आजकल सब चीजों की सुविधा है कि नहीं है? श्री रामचरितमानस जी भले नहीं है घर में, टीवी सबके घर में है। अरे बोलिए, टीवी है घर में, मोबाइल है घर में, हाँ तो मोबाइल है वैकुंठ जाई फिर। अच्छा, मोबाइल कथा सुनी, मोबाइल कथा कही तो मोबाइल वैकुंठ जाई। एक बार एक संत ऐसे कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति जब स्वर्ग गया तो बोला महाराज थोड़ा स्वर्ग का भ्रमण करा दीजिए, यहाँ पे कैसी सुविधा है। तो दिखाए, इतने पतले पतले से घर दिख रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज इतने पतले से घर में कौन नहीं आ पाएगा? अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग आएगा तो इतनी सी जगह में कोई रहेगा कैसे, ये बताइए। तो जो वहाँ स्वर्ग लोक का भ्रमण करा रहे थे उन लोगों ने कहा देखो भैया, कलयुग में आदमी तो स्वर्ग आता ही नहीं है, और स्वर्ग तब आए जब अच्छे कर्म करे, तो वो तो आता नहीं है। आजकल सारा सत्कर्म तो फोन ही करता है, तो फोन ही आएगा, तो फोन के लिए इतनी जगह तो काफी है, इतने में तो आ ही जाएगा। भैया टीवी रहे हमें समस्या नहीं, फोन रहे हमें समस्या नहीं, पर उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जिस टीवी में, जिस फोन में दुनिया की सारी चीजें दिखाई देती हैं, उसी टीवी और फोन में श्री राम जी की कथा भागवत भी सुनाई देती है। तो उसका इस्तेमाल करिए। पढ़ने में असुविधा है, जिस कार्य में लगे हैं कथा चालू करके रख दीजिए किनारे। कान में 2-4 शब्द भी अगर पड़ जाए तो समझिए भगवान की बड़ी कृपा है। तुलसी जाके मुखन ते धोखे हो निक सतरा, ताके पग की पानही और मेरे तन को चान। कल मैंने जब श्री नाभादास जी महाराज का प्रसंग आपको कथा विश्राम में सुनाया था कि गोस्वामी जी ने संतों की पनही में खीर का प्रसाद मांगा। तो जब संतों ने कहा महाराज ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, भला पनही में भी कोई प्रसाद पाता है क्या? किसी के पैरों में पहने जाने वाली पनही में, जूते में भी कोई प्रसाद पाता है, खीर पीता है? तब गोस्वामी जी ने उस समय ये बात कही थी कि भैया ये संत हैं, और अगर संसार में किसी के मुख से धोखे से भी अगर एक बार राम निकल जाए तो ये गोस्वामी अपने तन के चमड़ी को उतार कर भी उसके पग की पनही बनाने के लिए सज्जे हैं। धोखे से भी अगर कोई राम कह दे तो। और जानते हैं, जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए उसके ऊपर भगवंत की कृपा होने में समय नहीं लगता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसे भगवान से मिलने में समय नहीं लगता है। भगवान की पहचान होती ही तभी है जब जीवन में गुरु की कृपा हो। बिना गुरु की कृपा से भगवान मिल भी जाएगा ना, तो मिले हुए भगवान का भी हम आदर नहीं कर पाएंगे। वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो समर्पण उनको नहीं दे पाएंगे जो भगवान की भक्ति में चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सूपनखा को राम जी दिखे थे कि नहीं दिखे थे? अरे बोलिए, सूपनखा को दिखे? राम जी, लक्ष्मण जी, साक्षात जगजननी दिखाई दी, किशोरी जी दिखी कि नहीं दिखे? तीनों दिखे। तीनों दिखे जिनकी एक झलक हजारों हजार वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो एक झलक भी जिनको नहीं मिलती है, वो साक्षात राम जी सूपनखा को दिखाई दिए थे ना, सामने बैठे दिखाई दिए। और वही सूपनखा ने राम जी को देखा तो देखने के बाद भी उसके हृदय में भगवान के प्रति ना भक्ति है ना प्रेम है, क्या है? वासना है भगवान के प्रति। भगवान को देखने के बाद भी उसके मन में प्रेम नहीं उमड़ रहा है, वासना प्रकट हो रही है। क्यों? बिना गुरु के जब भगवान के मिले कि नहीं मिले? शबरी मैया को मिले हैं ना राम जी। शबरी जी को मिले, कैसे मिले? तो गुरु कृपा से मिले, मतंग ऋषि की कृपा से मिले। और जब इनको राम मिले तो फिर क्या मैया के जीवन की क्या घटना घटी? तो जीवन के अंतिम दिन में जब रघुनाथ से सामना हुआ, रघुनाथ से भेंट हुई, तो शबरी मैया का देह भगवान के चरणों में छूटा और शबरी माँ का तेज प्रभु के चरणों में ही विलीन हो गया। गुरु कृपा से भगवान जब मिलते हैं ना, तो हमें परख होती है भक्ति की, हमें परख होती है भगवान के प्रति प्रेम की।